So welcome back once again. My name is Vedant and today we are going to discuss about the lecture third of a solution chapter. In this lecture we are going to cover up two simple topic within approx 10 to 15 minutes, that is Rolle's law and ideal and non-ideal solution with a infograph. So सिंपल से समझते हैं रोल्स लॉ होता क्या है. इंग्लिश से शुरू करके हिंदी में आ जावे है बाबू. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि most of the people are not comfortable in English. So I am quite comfortable, but my audience, the reach I get is going to be very down. That's why I need to be a diplomatic, means I need to be explaining, I can say that in English, not in English. So Rolle's law होता क्या है. Rolle's law पहले एक भूमिका बनाता हूँ, सिनेरियो. एक सॉल्यूशन में दो वोलाटाइल लिक्विड है. रोल्स लॉ जिसे एक्सप्लेन करता है वो है कि ये वोलाटाइल लिक्विड को एक्सप्लेन करता है, उसके पार्शियल प्रेशर को बताता है और टोटल प्रेशर को. तो उसका जो सॉल्यूशन है वो दो वोलाटाइल लिक्विड का उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों वोलाटाइल लिक्विड के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा. जैसे कि पी ए इक्वल टू काई ए पी नॉट ए और पी बी इक्वल टू काई बी पी नॉट बी. टोटल पी ए और पी बी हो जाता है. अब इसका डेफिनेशन समझते हैं. फॉर अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड, जो रोल्स लॉ होता है वो वोलाटाइल लिक्विड पे रन करता है. ठीक है, जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं. वोलाटाइल मतलब कि जो इजीली डिसोसिएट हो जाए आसानी से. ठीक है, डिसोसिएट इन द सेंस कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए आसानी से कम ही टेम्परेचर पे. The partial vapor pressure of a component in a solution is proportional to its mole fraction. पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है कंपोनेंट का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन की. जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, जितना कम मोल फ्रैक्शन होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा. इसका फॉर्मूला होता है, अगर एक कंपोनेंट ए है तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए और काई ए हो जाएगा, और पी बी का पी नॉट बी काई बी हो जाएगा. पी नॉट बी पी नॉट ए प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है. ठीक, पी टोटल हो जाएगा पी ए पी बी, पी ए पी बी मतलब कि पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. ठीक, अब ग्राफ को समझते हैं. तो आपकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में ना, या शायद आई कैन से दैट कि पूरी केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में ऐसे क्लोज्ड ग्राफ यही एक है, जिसमें क्या है कि मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे काई ए 1 है. मतलब कि मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन जो होता है वो अगर दो मोल, अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है. ठीक, तो इसका क्या मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं कि मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, या हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. ठीक है, तो इन दोनों मोल फ्रैक्शन के सम का इक्वल होता है 1. काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1. ठीक है, अगर आपका काई ए 1 है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0. अगर काई बी 1 है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों को मिला के एट द एंड 1 ही आना है मोल फ्रैक्शन को मिला के. तो अगर काई ए 0 है तो आपका काई बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. मतलब मैक्सिमम, मतलब पूरे सॉल्यूशन में आपका काई बी ही है. और अगर मोल फ्रैक्शन काई ए का 1 हो गया तो मतलब पूरे सॉल्यूशन, आपका जितना सॉल्यूशन है इसमें पूरा का 100% आपका ए ही कंपोनेंट है. ठीक, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि अगर हमारा मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन 1 है तो काई 2 जो होगा हमारा बी कंपोनेंट वो नहीं होगा. तो पी नॉट ए पूरे सॉल्यूशन में पी टोटल जो होगा वो पी नॉट ए होगा. फिर ऐसे ही यहाँ पे अगर काई बी है, काई 2 जो है वो मैक्सिमम है 1 है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट होगा वो पी नॉट बी होगा. ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि जहाँ पे मोल फ्रैक्शन जिसका 1 होगा उसका पी नॉट 1 ऊपर होगा उसके. जहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो 1 होगा उसका पी नॉट बी. यहाँ पे काई 1 है तो पी नॉट 1 होगा, काई 2 1 है तो पी नॉट 2 काई 2 होगा. ठीक है, और पी टोटल जो होता है जब हम इन दोनों ग्राफ को मिलाते हैं तो ये जो लाइनिंग आ रही है ये पी टोटल को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हमारा कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है पी ए इक्वल टू, पी ए हम क्या कहें P1 कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मान लिए हैं. P1 इक्वल टू मोल 1 काई 1 पी नॉट 1, फिर P2 इक्वल टू पी नॉट 2 काई 2. ठीक, और मोल फ्रैक्शन जो है इधर जा रहे हैं तो काई 2 बढ़ रहा है, और इधर जा रहे हैं तो काई 1 बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो काई 2 घट रहा है, इधर जा रहे हैं तो काई 2, इधर जा रहे हैं तो काई 2 बढ़ रहा है,
और इधर जाना है तो Chi2 घट रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन के सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि उन दोनों कंपोनेंट का डाइल्यूशन हो जाता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि ओबे रोल्स लॉ, जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, सो नो चेंज इन इथेनॉल एंड इथेनॉल बट सॉरी सो नो चेंज इन इंथैल्पी और वॉल्यूम अपॉन मिक्सचर, मतलब कि इसको मिक्स करने के बाद ना इसके इंथैल्पी और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल है और रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, जैसे कि अगर हम 5 ग्राम मिला रहे हैं, 5 ग्राम में 5 ग्राम में, मतलब दिख नहीं रहा होगा, 5 ग्राम ए मिला रहे हैं, ग्राम क्या मैं कर रहा हूँ, ml, 5 ml ए मिला रहे हैं, 5 ml बी मिला रहे हैं, तो ये 10 ही ml होगा, ना कि ये 8 ml हो जाए या फिर 12 ml हो जाए। हाँ, लेकिन 8 ml 12 ml होता है, जो कि दूसरा केस होता है। तो अगर दोनों को मिक्स करने के बाद उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, उसकी इंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है मिक्स करने के बाद, तो वो आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा बेंजीन और टॉल्यूइन जब मिलाते हैं ना, और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन जब मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन के सेक्शन में आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब आप कंपोनेंट ए मिला रहे हैं तो उसका ए के बीच में जो बॉन्ड है और बी के बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जिस मजबूती से ए बंधा हुआ है, बी बंधा हुआ है, जो नया बॉन्ड बना ए बी के बीच में वो भी सेम ही है, सेम ही मजबूती है, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही वॉल्यूम एक्वायर करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वही क्या होता है, डेविएट फ्रॉम रोल्स लॉ, वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन ये हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 5 + 5 मिला के आपका 10 ना हो, कि अगर 10 हुआ तब तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, अगर वहीं अगर 12 हो गया ना तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, क्योंकि 5 मिला के 12 हो गया, वो ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिवली ग्रो किया, और वहीं अगर 8 हो गया ना तो ये निगेटिव डेविएशन हो गया, मतलब कि निगेटिवली ग्रो किया। अब आता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब टोटल वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट किए थे वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा हो गया है, वो वॉल्यूम जो है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। जैसे कि इथेनॉल और एसीटोन जो हम मिला है ना, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्योंकि वीटर इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके बीच में आ जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये ए और ए है ना, ठीक, और ये हमारा बी और बी है, मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, बी और बी है, कंपोनेंट ए और बी, ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है, ठीक, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, तो जब ये नया कंपोनेंट बनाया, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है ना वो वीकर हो गया, तो पहले तो इतना स्पेस में था, अब ये बड़े में हो गया। और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लीजिए बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर हो गया, तो ये स्पेस ज़्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, वीकर बॉन्ड मतलब दूर दूर। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, पहले 5 ml था, अब क्या हो गया 12 ml। ठीक, अब वहीं अगला बात करें तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या था, इथेनॉल और एसीटोन। मान लेते हैं ये इथेनॉल था, ये एसीटोन, दोनों मिक्स करके बनाया, तो वो 12 ml मतलब कि ज़्यादा हो गया पॉजिटिव डेविएशन, उसके बीच में जो फोर्स था वो कम था। अब वही निगेटिव डेविएशन की बात करें तो निगेटिव वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, कम हो जाएगा। जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, मतलब कि ए मान लीजिए ये क्लोरोफॉर्म हो गया और ये आपका एसीटोन हो गया, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब हम मिला रहे हैं ना तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। मान लीजिए पहले इतने दूर दूर था ना, अब इतने पास पास आ गए, इतने पास पास, तो बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग हुआ तो जगह कम घेरेंगे, और जगह जब कम घेरेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। हम ग्राफ देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, तो ये तो हमारा नॉर्मल लाइन है। ठीक है, वॉल्यूम पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो कंपोनेंट के बीच में कम हुआ है, तो वो जगह ज़्यादा घेर रहा है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, टोटल ग्राफ भी, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन जो है ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल से ऊपर हो जाएगा। वहीं अगर निगेटिव डेविएशन में बात करें तो निगेटिव डेविएशन में जो बॉन्ड होता है ना वो
स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो कम वॉल्यूम घेरते हैं, कम वॉल्यूम घेरते हैं तो ये जो आपका नॉर्मल वॉल्यूम है उससे कम हो जाएगा. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. एंड यार देखो, इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक or any suggestion, please let me know in any way that you find to, any way that you can connect with me, either in comment box or if you have my telegram or my contact number, किसी भी तरीके से. क्योंकि I'm not here to teach, I'm here to learn something, and I hope you also here to learn something. Thank you so much for today. मिलते हैं.